लास्ट क्लास में बात देख रहा हूँ, सुनो। लास्ट क्लास में हम देख रहे थे कि भाई क्या होता है जब आप एक पहले से चार्ज कैपेसिटर को किसी दूसरे चार्ज कैपेसिटर से क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। ठीक, समझ में है? ठीक, कुछ लोगों को समझ में नहीं आता। ठीक, तो हम सेम डिस्कशन को आज आगे कंटिन्यू करने वाले। ठीक, समझ में बात? ठीक है, चलो। पहले डाली सबने कनेक्शन ऑफ टू चार्ज कैपेसिटर्स। अरे हेडिंग डाल दी थी जिन लोगों ने नहीं डाली है, ठीक है, या जिनका लास्ट क्लास रहता था वो ये सब हेडिंग वगैरह डाल दी। चलो, हाँ भाई, इधर देखिए कहाँ तक दिख रहा है? यहाँ तक और बस यहाँ पे इस तरफ बस हाँ भाई, सुनो, बात नहीं करो, सुनो। ठीक, हमको बोला गया कि मान लिया हमारे पास दो कैपेसिटर हैं, बात नहीं करें, पहले से चार्ज है। ठीक, समझ में? डेटा कोई भी ले सकते हैं। एक मान लिया है 4 माइक्रोफैरड का, एक मान लो है 2 माइक्रोफैरड। ठीक, समझ में? इसको मैंने 5 वोल्ट से चार्ज किया है, इसको मान लो चार्ज किया है 8 वोल्ट से चार्ज किया है। 8 वोल्ट की क्या करी, बैटरी ले ली। ठीक, समझ में? ये वाला हायर पे, ये वाला लोअर पे, ऐसे ये वाला हायर पे, ये वाला लोअर। ठीक, समझ में? अब मैंने क्या करा, इनको कनेक्ट कर दिया, इनको क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। ठीक, स्विच वगैरह। ठीक, तो बहुत सिंपल सी बात है। अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो ये वाला हिस्सा है 5 वोल्ट पे, ये वाला हिस्सा है 0 वोल्ट पे। ऐसे बिल्कुल इनिशियली t = 0 पे ये वाला जो हिस्सा है वो कितने पे है, 8 वोल्ट पे, और ये वाला कितने पे, समझ में? तो आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि चार्ज इस तरीके से फ्लो करेगा, है ना? कब तक फ्लो करेगा? जब तक पोटेंशियल सेम ना हो जाए। समझ में? ठीक, कोई दिक्कत? चलो, हम मान लेते हैं कि फाइनल कंडीशन में, अच्छा एक चीज याद रखें, अभी बता दे रहा हूँ। एक, जब दो कैपेसिटर जोड़ते हैं तो पोटेंशियल दोनों का क्या हो जाता है, सेम। लेकिन जब दो से ज़्यादा कैपेसिटर जोड़ेंगे तो कोई ज़रूरी नहीं है कि पोटेंशियल क्या होगा, सेम। ठीक, समझ में? यहाँ पर क्या है, चार्जेस तब तक दौड़ रहे हैं जब तक पोटेंशियल सेम ना। ठीक है, समझ में बात? जब हम दो से ज़्यादा कैपेसिटर को जोड़ेंगे तो कोई ज़रूरी नहीं है कि चार्जेस सिर्फ तब तक फ्लो करें जब तक पोटेंशियल सेम ना। इस चीज़ को अच्छे से दिमाग में बिठा लें। 2 के केस में ऐसा होगा, लेकिन 3 के केस में, 4 के केस में ऐसा होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। ठीक है, चलो, क्यों बोल रहा हूँ ऐसा, जब क्वेश्चन करूँगा तो बता दूँगा ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, ये आपको क्लियर कर दूँगा। ठीक, चलो, चलो, अच्छा, ये कितने का है, 4 माइक्रोफैरड का, और ये कितने का है, 2 माइक्रो। चलो मान लेते हैं फाइनल कंडीशन में, ठीक है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक, और फाइनल कंडीशन में इसका भी पोटेंशियल कितना हो गया, V, और इसका भी पोटेंशियल कितना हो गया, V। ठीक, अरे बात समझ में आई? अरे बात समझ में आई? कोई दिक्कत किसी भी प्रकार की कोई, ये हो गई फाइनल कंडीशन। इतना समझ में आया? चलो, अब इमेजिन करो, मान लो इस डायरेक्शन में चार्ज बहा और Q चार्ज बहा। कितना चार्ज बहा? Q चार्ज। ठीक, समझ में आई बात? कितना चार्ज बहा? तो मुझे बताओ, जब यहाँ से तुम Q चार्ज निकालोगे, स्टार्टिंग में यहाँ कितना चार्ज रहा? 8 × 4 कितना, 30। 8 × 4 कितना, 30। तो यहाँ पर बोल देते हैं, मान लिया +32 माइक्रोकूलम चार्ज है। यहाँ कितना, -32 माइक्रोकूलम। यहाँ कितना,
5 इंटू 10 माइक्रो कूलम प्लस m और यहाँ कितना माइनस 10 माइक्रो कूलम। इसमें कोई समस्या? अरे किसी प्रकार की कोई दिक्कत? चलो अरे मान लो, देखो मैं बोल देता हूँ कि मान लो कितना चार्ज बाहर Q, क्या था तो भाई यहाँ पे कितना पहुँचेगा Q। अब Q बाहर है तो Q निकलेगा और यहाँ पे Q वापस पहुँच जाएगा। अरे यही होगा ना, चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक समझ में? यहाँ पे कितना चार्ज है मैं जल्दी बोलो फाइनल कंडीशन में 32 माइनस Q, यहाँ पे कितना हो गया 32 माइनस Q। अब Q चार्ज बाहर तो यहाँ पे Q पहुँचेगा, यहाँ पहले कितना था 10, अब कितना हो गया 10 प्लस Q, कितना हो गया 10 प्लस। ठीक समझ में? अच्छा Q अंदर गया है तो Q बाहर भी निकलेगा। अरे हाँ क्या ना, ठीक है Q गया है तो Q बाहर भी निकलेगा। ठीक समझ में? तो यहाँ पे पहले से कितना था माइनस, इसमें से Q चार्ज निकाल दो तो माइनस 10 माइनस Q, माइनस 10 माइनस Q। और अब ये Q चार्ज वहाँ पर पहुँच गया तो पहले कितना था ये माइनस 32, अब कितना हो जाएगा माइनस 32 प्लस। ठीक समझ में है? देखो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस हैं, इसके आगे माइनस साइन लगा दो तो ये आ जाएगा, इसके आगे माइनस साइन लगा दो तो ये। इतना समझ में है? अरे आया नहीं आया? ठीक। और अब हम ये जानते हैं, क्या जानते हैं जल्दी बताओ, क्या जानते हैं कि दोनों जगह का पोटेंशियल क्या है सेम, यानी जो ये वाला भी है वही ये वाला भी। तो यहाँ पे भी क्या लिखोगे चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट डिवाइडेड बाय पोटेंशियल, यानी 32 माइनस Q डिवाइडेड बाय पोटेंशियल, सॉरी डिवाइडेड बाय कैपेसिटर दैट इज 4, दैट इज कितना 4। ये हो गया V की वैल्यू यहाँ पे, ये हो गई V की वैल्यू यहाँ पे। क्या ऐसे ही V की वैल्यू नीचे भी कैलकुलेट कर सकता हूँ? अरे कितना कैलकुलेट करो मैं तो कितना 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 जल्दी बोल दो 10 प्लस Q डिवाइडेड बाय, ये हो गई V की वैल्यू यहाँ, ये हो गई V की वैल्यू यहाँ, दोनों क्या होनी चाहिए सेम। अरे समझ में आया? अरे आया नहीं आया? कोई दिक्कत? क्या भी आ गया? हाँ सर क्या गया Q, कितना Q आ रहा है निकालो, क्योंकि क्या आ रही है 4। ठीक, अरे ये 2, ये 20 प्लस 2Q है ना, कितनी आ रही है 4, कितनी आ रही है 4। अरे समझ में आया? चल तो ये सॉल्व करूंगा तो Q की वैल्यू कितनी आ रही 4 क्या माइक्रो कूलम। अरे ये सारे चार्जेस इसमें माइक्रो कूलम है ना, तो 4 क्या माइक्रो कूलम, भाई इतना ही चार्ज बहाओ। अरे ये समझ में आया? ठीक समझ में? अच्छा सुनो Q आ गया है तो क्या V भी लिखा जा सकता है? हाँ ठीक है, यहाँ पे बताओ 32 माइनस Q चार्ज है तो यहाँ पे कितना चार्ज आया? अरे 32 माइनस कितना 4, यानी कितना प्लस, यहाँ पे कंडीशन में प्लस 28 अपने आप यहाँ माइनस 28 है ना। अरे 4 कूलम का चार्ज बाहर है ना, हाँ इसने यहाँ ठीक। हाँ यहाँ कितना 10 प्लस Q यानी कितना 14 और यहाँ कितना माइनस 14। अरे समझ में आया? अरे आया नहीं आया? कोई दिक्कत किसी प्रकार की कोई? ठीक, ये मतलब समझ में आया? तो सोचो मैं निकाल सकता हूँ फाइनल कंडीशन में कितना चार्ज है। ठीक, मैं क्या आपसे फाइनल कंडीशन में पोटेंशियल निकलवा सकता हूँ? कितना कितना बोल दो बोल ली। ठीक है हाँ गुड, कितना ये 14 डिवाइडेड बाई 2 कितना 7, या फिर 28 डिवाइडेड बाई 4 7। ठीक, तो यानी कि मेरे को पता चल गया फाइनल कंडीशन में भी कितना है चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट डिवाइडेड 28 डिवाइडेड बाई कितना 4 दैट इज कितना 7 क्या 7 क्या। अरे क्लियर है ना? अरे ये माइक्रो कूलम ये माइक्रो फैराड। ठीक, तो आपको यूनिट्स के लिए बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, एडजस्ट हो जाए। अरे ये समझ में है? ठीक, अगर मैं आपसे बोल दूँ एनर्जी के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। पहले एनर्जी कितनी थी? हाफ CV स्क्वायर, V का स्क्वायर यानी 64 और ये 4 का स्क्वायर यानी कितना 16। अरे यही हुआ ना? ठीक, समझ में एक बात? तो ये कितना हो गया 8 इंटू 4 कितना? अरे 64 इंटू 8 कितना हो गया? कितना हो गया जल्दी बताओ? कितना 500? अरे जल्दी बोलो आंसर। 512 क्या जूल माइक्रो जूल।
फिर माइक्रो जूल, ये माइक्रो फैराड है, ठीक है। तो ये 512 क्या है माइक्रो एनर्जी स्टोर्ड इन दिस कैपेसिटर। कैसे ही इसमें एनर्जी निकाल सकते हो। अरे हाँ कि ना, बोले ना इनिशियल और फाइनल कंडीशन में एनर्जी सेम आ गया था, निकालते हो। अरे सिस्टम की इनिशियल एनर्जी और फाइनल एनर्जी सेम आई अलग आई, बताओ देखिए। अरे इनिशियल एनर्जी निकाल लो। अरे इनिशियल एनर्जी कितनी आ गई जल्दी बोलो। अरे ई इनिशियल क्या लिखोगे, ई इनिशियल लिखा जाएगा हाफ सी यानी 4 इंटू में v का स्क्वायर, v यानी कितने का स्क्वायर, कितने का स्क्वायर 8 का। अरे ये कितना है 8 है ना, 8 का स्क्वायर कितना 64, यही है ना। ठीक, तो यार ये 8 नहीं होगा, ये कितना है 8 वोल्ट, 8 का स्क्वायर कितना 64 और ये 4 हाफ सी v स्क्वायर होता है। ठीक, प्लस इसकी एनर्जी बोल दो हाफ सी कितना, अरे हाफ सी कितना 2 इंटू में कितना v का स्क्वायर यानी 25। ठीक, कितना आ रहा है सॉल्व करके कितना है 153 माइक्रो। अरे यही है ना, 153 इंटू 10 की पावर -6, यही है ना। चलो फाइनल कंडीशन में रहिए। अरे देख, अरे वो पोटेंशियल तो सेम है ना, तो हाफ 4 + 2 कितना 6, फाइनल एनर्जी कितनी हो जाएगी हाफ 4 + 2 कितना 6 इंटू में v का स्क्वायर 7 है ना, यानी कितना 49, 2 3 से 49 इंटू में कितना हो गया कितना 147। अरे कितना 147 माइक्रो जूल, सेम है अलग है। अरे एनर्जी सेम अलग अलग, यानी एनर्जी घट रही है बढ़ रही है, एनर्जी का क्या हुआ लॉस कितना। अरे ये 6 माइक्रो जूल, क्या सब कुछ निकाल सकते हो, कितना चार्ज हुआ, कितना पोटेंशियल हुआ, फाइनल कंडीशन में क्या होगा। अरे समझ में yes, क्या निकाला जा सकता है। yes, कोई दिक्कत no, एक सवाल और दे दूं बिल्कुल करेगा अगला सवाल पूरा। एक सवाल और लगा लो, फिर शॉर्ट ट्रिक दे दूंगा इसको करने की। एक सवाल और कर लो, करने की शॉर्ट ट्रिक दे दूंगा। कोई और बताना, मेरा देख लो बोर्ड पे। अरे डेटा इजी ले लेते हैं, चलो 1 माइक्रो कूलम, 2 माइक्रो कूलम, माइक्रो फैराड। ठीक, समझ में आया। इसको चार्ज कर रहा हूँ 6 वोल्ट से, इसको चार्ज कर रहा हूँ 12 वोल्ट से। ठीक, समझ में आई बात। एक चीज का ध्यान रखेंगे अब यहाँ पे, ये स्टार्टिंग में पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था, ये वाला नेगेटिव था और ये वाला पॉजिटिव। ठीक, समझ में आया। अरे अपोजिट पोलैरिटी पे कनेक्ट करा है मैंने। ठीक, अरे समझ में आया। ठीक, बताओ। ठीक है, आपको क्या क्या बताना है सुन ले। कितना चार्ज बहा, फाइनल पोटेंशियल क्या था, समझ में आया। फाइनल चार्जेस क्या थे दोनों पे, एक बार ये आ जाएगा तो एनर्जी तो निकाल ही लोगे ना। अरे एक बार इतना आ जाएगा तो एनर्जी तो लिख लोगे ना। चलो एक बार निकाल लो।
वैल्यू आ गई। अरे क्यू की वैल्यू कितनी आई? 12। सभी कितनी आ रही है? आंसर आ रहा है, इसी जन्म में आंसर निकालना है। चलो, अरे क्यू आया सबका, क्यू आ गया, वी निकालना सबने। देश थोड़ा थोड़ा आ रहा है समझ में, तो आया आंसर? आया? चलो आंसर निकालना शुरू करें। इधर देखो ध्यान से। अच्छा ये कितने पे? 12 पे। अरे ये कितने पे? 12। ये कितने पे? अरे ये किसी, अरे 0 पे। ये कितने पे? 6। ये कितने पे? 0। अरे समझ में आया? ठीक, यानी कि ये 12 ये 0, 4 जैसे भाव। अरे हाँ कि ना, इस तरीके से 4 भाव। थोड़ा सा लॉजिकली भी ठीक करो, ये 6 है, ये 0 है, तो 4 जैसे ही है। तो अगर तुम इधर से देखो या इधर से देखो, सेंस तो सेम ही बनेगा। अरे क्या इतना समझ में आया? कितने लोगों ये एग्जैक्टली समझ गए थे? अगर आप ये नहीं समझ पाएंगे ना बेसिक बात सर्किट, समझ में नहीं आएगा। हाथ कौन पहला करे? गलत हो गया था ये भी। हाँ भाई, अरे क्या इतना समझ में आया? कोई दिक्कत किसी प्रकार की कोई? आगे बढ़े। चलो अब सुनो ध्यान से, बात नहीं करो, सुनो। अब क्या करो, फाइनल कंडीशन में चार्ज लिखना शुरू करो। तो चलो मुझे समझ में आ गया कि मान लो ये क्यू चार्ज बहा, ये क्यू चार्ज बहा, इधर से कितना चार्ज फ्लो हो रहा है? क्यू। इधर से कितना चार्ज फ्लो हो रहा है? क्यू। तो फाइनल कंडीशन में चार्ज बोल तो क्या लिखा जाएगा? अरे यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? जल्दी बोलो। चलो चार्जेस लिख लेते हैं पहले। ये कितना है? +12। ये कितना? -12। ये कितना? 6 × 2 कितना? -2। ये कितना? +। अरे समझ में आया? चलो यहाँ से चार्ज निकालो। ठीक, समझ में? तो कितना चार्ज निकाल रहे हैं? क्यू चार्ज। तो यहाँ कितना चार्ज लिखेंगे? 12 - q। ठीक, ये क्यू गया किसको मिला? इससे मिला। तो ये कितना हो गया? -12 + q। और याद रखें ये वाली प्लेट हमारी कौन सी है? पॉजिटिव। फाइनल कंडीशन में ये वाली प्लेट कौन सी है? अरे हाँ कि ना? अरे फाइनल कंडीशन में मैंने इसको भी मान लिया, इसको भी मान लिया। मतलब यहाँ पे v, यहाँ पे 0, यहाँ पे v और यहाँ पे 0। जो पहले ये प्लेट नेगेटिवली चार्ज थी, अब ये प्लेट कैसी है? पॉजिटिवली चार्ज। मैंने ऐसा माना है। अरे बात समझ में आई? अरे कोई दिक्कत किसी प्रकार की कोई? चलो ये -12 + q, और सिंपल की बात है, q किया तो किसे मिला? इसे। अरे q किया हो तो q निकला भी होगा ना? ठीक समझ में? तो q किया तो q निकाल दो। तो ये कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? 12 - q, और ये चार्ज यहाँ पे पहुँचा तो ये कितना? -12 + देख लो इक्विवेलेंट अपोजिट है। इसके आगे माइनस साइन लगाओगे तो ये आएगा, और इसके आगे माइनस साइन लगाओगे तो ये आएगा। अरे आ गया ना? हाँ। एक कोई दिक्कत? याद रखें ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है। ये पॉजिटिव प्लेट है और ये नेगेटिव प्लेट। अब स्टार्ट करें। दोनों जगह का पोटेंशियल क्या है? सेम। तो इसका पोटेंशियल बोल दो चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट यानी 12 - q/v इज इक्वल टू by 1 is equal to जल्दी जल्दी -12 + q/2। कितने लोग हैं? यही इक्वेशन लिखी है एग्जैक्ट। समझ में आया? अरे आया नहीं आया? मैं क्या गलती है? देखो फाइनल कंडीशन में दोनों का पोटेंशियल क्या है? सेम। मतलब अगर ये प्लेट पॉजिटिव है तो मैंने ये भी पॉजिटिव मान लिया, ये नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव मान लिया। अरे समझ में आई बात? अगर मेरे मानने में कोई गलती हुई होगी तो q की वैल्यू नेगेटिव साइन से आ जाएगी। समझ में आई बात? ठीक, समझ में? सॉल्व करो। q कितना है? 12 कितना है? 12। समझ में? अरे सभी का यही आ रहा है ना? तो चलो एक q की वैल्यू कितनी आ गई? 12। q की वैल्यू कितनी आ गई? 12। समझ में? तो फाइनल कंडीशन में चार्ज देख लो। 12 - 12 कितना? 0। ये कितना? 0।
समझ में? ये कितना -12 + 12 कितना 0 और ये कितना समझ में? पूरी तरह से सिस्टम क्या हो गया डिस्चार्ज। पूरी तरह से सिस्टम क्या हो गया? अरे समझ में आया? अरे आया नहीं आया? फाइनल कंडीशन में कोई चार्ज नहीं मतलब कोई भी पोटेंशियल नहीं होगा और एनर्जी का क्या होगा 100%। एनर्जी का क्या होगा? क्या ये बातें समझ में आई? अरे कोई दिक्कत किसी प्रकार की कोई? चलो ठीक समझ में है? अच्छा अब बात करते हैं शॉर्ट ट्रिक। थोड़ा सा अगर तुम्हारा दिमाग चलता हो, थोड़ा दिमाग अगर चलता हो, अच्छा तुमको समझ नहीं पाता ना जब मैं दिमाग चलने की बात कर रहा हूँ तो क्या चलने की बात हो रही आ जाता है ना? हाँ भाई इधर देखें जरा, मुझे पहले सवाल का डेटा दें क्या था? अरे पहले सवाल का डेटा बोल दो क्या था यार? पहले सवाल का डेटा बोल क्या था? ये क्या था? ये 4, ये कितने का 2 कितने से चार्ज चला था? इसको नीचे वाले को 5 से ऊपर वाले को 8। नीचे वाले को 5 वोल्ट से ऊपर वाले को सेम पोलैरिटी पॉजिटिव नेगेटिव। अच्छा एक चीज बहुत लॉजिकली सोचना, स्टार्टिंग में कितना चार्ज था? अरे 8 × 4 कितना 32 - 32 और फाइनल कंडीशन में यहाँ कितना 5 हो गया 10। ठीक समझ में? अच्छा एक बात बताओ, मान लो Q चार्ज बाहर हो, मान लो Q चार्ज बाहर समझ में? तो तुम समझो ध्यान से, जो Q चार्ज निकला है वो Q चार्ज यहाँ पहुँचा है। अरे हाँ क्या ना? वो यहाँ से यहाँ कूद के पहुँचा है, इसके पहुँचा है एरो के। अरे Q चार्ज यहाँ से यहाँ तो कूद के गया नहीं। अरे हाँ क्या ना? Q चार्ज यहाँ से यहाँ तो गया नहीं। समझ में? सोचो ध्यान से, ऐसे सोचो अगर यहाँ पे Q चार्ज घुसा तो Q चार्ज निकला, तो ऐसा थोड़ा था कि यहाँ से यहाँ Q चार्ज गया। अरे हाँ क्या ना? अरे इंडक्शन की वजह से इसने खुद से Q चार्ज निकाल दिया। अरे मेरी बात लॉजिकली समझ में आती है? जब मैं बोलता हूँ ये Q चार्ज यहाँ पहुँचा और यहाँ से निकला, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि जो चार्ज यहाँ Q पहुँचा है वो कूद के यहाँ से निकल गया है। भाई इसको यहाँ पे एडिशनल Q चार्ज मिला तो इंडक्शन की वजह से इसने उतना ही चार्ज क्या करा निकाल दिया। अरे ये बात समझ में आई? अरे ये तो क्लियर है ना? इसने हम जो बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है? अरे जब मैं कैपेसिटर प्लेट पे इस पे +Q चार्ज देता हूँ और इस पे -Q चार्ज देता हूँ तो ऐसा थोड़ी ना है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ जाते हैं। अरे हाँ कि ना? ठीक है भाई, वो तो आप बैटरी से भाई यहाँ से यहाँ चार्ज की जंपिंग नहीं होती है। इन चार्जेस की जंपिंग को याद करो कौन कराता है? बैटरी। समझ में? ठीक अरे समझ में आया? क्या कराती है? बैटरी। बैटरी क्या करती है? जब तुमने इसको पॉजिटिव उससे जोड़ा था तो भाई साहब यहाँ से चार्ज मूव कर रहा था और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्या होने लगा? इकट्ठा। जब यहाँ पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा होगा तो इसके इस सरफेस पे नेगेटिव चार्ज और इस सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज को तार के थ्रू भागने का रास्ता मिल गया तो तार के थ्रू भाग गया। अरे ये बात समझ में आई? आ रही नहीं आ रही? क्लियर हो गया ना? ठीक है, तार के थ्रू क्या हो गया? भाग गया। अरे ये बात समझ में आई? तो इसमें सारे चार्जेस कहाँ जाते हैं? इधर से। अरे ये समझ में आया? नहीं मुझे ये समझ में आ रहा है कि चार्जेस जो है कूद नहीं रहे हैं यहाँ से। अरे क्लियर है ना? चार्जेस कूद नहीं रहे। एक तो अगर तुमसे बोल दो कि जिन प्लेट्स को आपस में आपने कनेक्ट करा है उन पर जितना चार्ज पहले था टोटल क्या उतना ही चार्ज बाद में रहेगा? अरे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्जेस नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी। सोचो ध्यान से, यहाँ पे पहले कितना था 32, यहाँ कितना था 10, इनिशियल चार्ज कितना 42। हाँ कि ना? इनिशियल कितना 42। अब कितना है? यहाँ है 32 - Q और यहाँ कितना है 10 + Q। अरे इतना ही है ना? ठीक, तो सोचो ध्यान से, टोटल फाइनल चार्ज कितना हो गया? 32 + 10 कितना 42। अरे टोटल इनिशियल टोटल फाइनल चार्ज बोल दो कितना है? पहले 32 और ये कितना 10, कितना हो गया 42। फाइनल कंडीशन में चार्ज कितना? अरे फाइनल कंडीशन में चार्ज कितना 40। चार्जेस दोनों तरफ क्या है? सेम।
टोटल इनिशियल चार्ज कितना 32 प्लस 10 कितना 40 इज इक्वल टू, मान लो यहाँ भी पोटेंशियल है V, यहाँ भी पोटेंशियल कितना है V। एक फ्रेश डायग्राम बना देता हूँ, ध्यान से देखना। ये कितने का है? अरे ये कितने का है? 4 का। ये कितने का? 2 का। इसका भी पोटेंशियल V, इसका भी पोटेंशियल, ठीक समझ में आया? तो यहाँ पे फाइनल कंडीशन में कितना चार्ज आएगा 4V, यहाँ कितना -4V, अरे यहाँ कितना +2V, यहाँ कितना मैंने क्या करा पॉजिटिव प्लेट पे चार्ज क्या कर दिया इक्वल, तो 42 इज इक्वल टू कितना हो गया 4 + 2 कितना 6, 4 + 2 कितना 6, V इज इक्वल टू 42। अरे का पहले भी यही आंसर आ रहा था, अरे का पहले भी यही आंसर आ रहा था, अरे समझ में आया? ठीक, ये मतलब क्या है ज़्यादा आसान। अरे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? क्या हो गया? क्या कह रहे हैं? दोबारा समझाना। दोबारा समझाना ना सर, आगे सर आ गया। इधर देखो, अरे ये सर्किट है, ये कितना 4, ये कितना 2, कितने पे चार्ज किया गया था? ये कितने पे? ठीक, इनिशियल कंडीशन में कितना चार्ज +32 -32, ये कितना +10 -10। अरे इसमें किसी को कोई समस्या? फाइनल कंडीशन में सर्किट कुछ ऐसे हो गया, ठीक समझ में आया? इसका भी इसका भी, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। अरे फाइनल कंडीशन में दोनों क्या हो जाते हैं सेम, दोनों क्या हो जाते हैं सेम। तो एक बात बताओ, ये कितने का है 4 का, ये कितने का 2 का, इसका मतलब है यहाँ कितना आया होगा 4V, यहाँ कितना आया होगा -4V, यहाँ कितना आया होगा +2V, यहाँ कितना आया होगा -2V। अरे क्या इसमें कोई समस्या? मैं ये कह रहा हूँ कि जिन प्लेट्स को आपने आपस में कनेक्ट करा है उस पे जितना चार्ज टोटल पहले था उतना ही चार्ज बाद में, अरे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्जेस नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, समझ में आएगा? अरे आई नहीं है। तो टोटल पहले चार्ज कितना था 32 + 10 कितना 42, फाइनल चार्ज कितना है 4 + 2 कितना 6V, तो V की वैल्यू सीधी सीधी आ गई। अरे समझ में आया? अरे आया नहीं आया? कोई दिक्कत किसी प्रकार की कोई खत्म। अगर तुमने थोड़ा सा ध्यान दिया होगा कि चार्जेस यहाँ से यहाँ नहीं कूद रहे, यहाँ से Q चार्ज किया, यहाँ Q चार्ज पहुँच गया, समझ में आई बात? और इस चार्ज Q को देख करके यहाँ इसने खुद से चार्ज निकाला है, ठीक, यानी कि जो टोटल चार्ज है प्लेट्स पर, कनेक्टेड प्लेट्स पर, वो बदलने वाला, समझ में आई बात? अब अगर V आ गया तो बाकी सारी चीज़ें लिखी जा सकती। अरे ये बात समझ में आई? कोई दिक्कत? अच्छा क्या तुम्हें किसी फॉर्मूले की ज़रूरत है? अरे कोई फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं है। हम चार्ज निकाल सकते हैं, पोटेंशियल निकाल सकते हैं, सारी चीज़ें निकाल सकते हैं, ठीक है समझ में? कोई दिक्कत? लेकिन जब तक किताब में लिखी हुई बातें पढ़ते नहीं है तब तक आत्मा को शांति नहीं मिलती। तो अब अगला ज्ञान तुम्हारी आत्मा की शांति के लिए किताबी ज्ञान पूरा, किताब में जो फॉर्मूले दिए हुए हैं वो खड़े नाल दो। आत्मा की शांति वाले फॉर्मूले किताब में बड़े बड़े फॉर्मूले लिखे हुए हैं, सुनो ध्यान से, सुनना। किताब में क्या लिखा हुआ है? कैपेसिटर को सेम पोलैरिटी में जोड़ो तो क्या होगा, कैपेसिटर को अपोजिट पोलैरिटी में जोड़ो तो क्या होगा, ठीक समझ में आएगा? लिखना शुरू करें फॉर्मूले, ठीक चलो निकालते हैं जल्दी से। अरे ध्यान से सुनो, सेम कैपेसिटर कनेक्टेड विद सेम पोलैरिटी, कैपेसिटर कनेक्टेड विद सेम पोलैरिटी। इस पे बात कर लेते हैं। एक कैपेसिटर था C1 का, उसको वोल्टेज दिया कितना V1, दूसरा था C2 का, वोल्टेज कितना दिया V2, ठीक सेम पोलैरिटी में जोड़ा है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। तो अगर चार्ज की बात करूं तो कितना चार्ज रहा होगा C1 V1, यहाँ कितना -C1 V1, यहाँ कितना चार्ज रहा होगा +C2 V2, यहाँ कितना -C2, इनिशियल कंडीशन। अरे हाँ के ना, फाइनल कंडीशन की बात करते हैं।
क्या फाइनल कंडीशन कुछ ऐसी हो गई होगी? C1 C2, इसका भी पोटेंशियल V, इसका भी पोटेंशियल V, पॉजिटिव नेगेटिव, हाँ क्या ना? तो यहाँ पे चार्ज बोल दो प्लस C1V, यहाँ पे माइनस C1V, यहाँ पे प्लस C2V, यहाँ पे ठीक। मैंने क्या लॉजिक दिया है, जिन प्लेट्स को तुम कनेक्ट कर रहे हो उन पर टोटल चार्ज क्या होना चाहिए? सेम। क्या होना चाहिए? सेम। समझ में आया? देख पहले चार्ज कितना था? C1V1 प्लस C2V2, अरे यही था ना? C1V1 प्लस C2V2, बाद में चार्ज कितना हो गया? C1V प्लस C2V, तो V कॉमन ले लो, ये हो गया C1 प्लस C, तो V कॉमन क्या आ गया? जल्दी बोलो। अरे V कॉमन क्या आ गया? C1V1 प्लस C2V2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस, अरे समझ में आया? डिवाइडेड बाई C1 प्लस, अरे ये क्या आ गया? V कॉमन, हाँ क्या ना? क्या फॉर्मूले की जरूरत है क्या तुम्हें? हम बगैर फॉर्मूले के भी निकालना जानते हैं, ठीक? समझ में आया? अरे आया नहीं आया? ठीक। अब सोचो ध्यान से, सुनो, V कॉमन आ गया तो क्या मैं इनिशियल एनर्जी को फाइनल एनर्जी में माइनस करके क्या एनर्जी लॉस का भी फॉर्मूला निकाल सकता हूँ? ठीक, तो सीधा सीधा फॉर्मूला लिख देता हूँ, अरे E फाइनल माइनस E इनिशियल का फॉर्मूला। एक बार बस एक्सप्रेशन लिख लो जरा, फाइनल एनर्जी और इनिशियल एनर्जी के क्या बनेंगे? फाइनल एनर्जी और इनिशियल एनर्जी के एक्सप्रेशन क्या बनेंगे? सुनो ध्यान से, फॉर्मूला होता है हाफ C1 C2 y में C1 प्लस C2 इंटू में D1 माइनस D2, ये सीधा एनर्जी लॉस का फॉर्मूला होता है। समझ में आई बात? अरे आया नहीं आया? क्या आपको फॉर्मूले की जरूरत है क्या? आप ये सारी चीजें खुद से निकालना जानते हैं? अरे समझ में आया? अरे आया नहीं आया? अरे आया नहीं आया? छाप लो सब। ये किसके लिए फॉर्मूला है? सेम बोला है। किसके लिए फॉर्मूला है? सेम। समझ में? अच्छा सुनना ध्यान से, इधर सुनो, अगर अपोजिट पोलैरिटी पे ऐड होते हैं, ये छाप दिया सबने? छाप, एक बार छाप दो, ये किताबी फॉर्मूले हैं, ठीक है? कई बार ये एक्सप्रेशन निकालने को आता है एग्जाम में, क्या निकाल लेंगे? अबे निकाल लोगे नहीं निकाल लोगे? इनिशियल एनर्जी को फाइनल एनर्जी से माइनस कर दो, खत्म, ठीक है? फाइनल एनर्जी कम है, इनिशियल एनर्जी ज़्यादा है, तो ये वैल्यू माइनस साइन से किससे आएगी? माइनस। अगर तुम एग्जैक्ट सॉल्व करोगे तो इसलिए मैं इसको सीधा सीधा एनर्जी लॉस बताने के लिए E इनिशियल माइनस E फाइनल, समझ में आई बात? E इनिशियल माइनस E फाइनल लिख देता हूँ, ये एनर्जी लॉस, ये क्या है? एनर्जी, ये इतनी एनर्जी बर्बाद हुई, किसके फॉर्म में? हीट के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? हीट के फॉर्म में। अरे समझ में आई बात? आया नहीं आया? अच्छा एक बात बताओ, अगर अपोजिट पोलैरिटी पे जोड़ा होता तो किस डायग्राम में अंतर आता? यहाँ वाले में, यहाँ वाले में, दोनों में? अरे फाइनल कंडीशन तो ऐसे ही रहेगी, सिर्फ किसमें अंतर आएगा? इनिशियल में। क्या अंतर आएगा? अपोजिट से जोड़ा है तो ये माइनस और ये प्लस, तो इसकी वजह से ये माइनस, समझ में आया? तो जो फॉर्मूला बनेगा वो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं? माइनस। क्या लिखूंगा मैं? माइनस। तो यहाँ पर भी प्लस की जगह क्या आएगा? अरे ये अपोजिट पोलैरिटी का फॉर्मूला हो गया, समझ में आया? अरे आया नहीं आया? ठीक, और यहाँ माइनस की जगह क्या आ जाता है? प्लस, ठीक। अरे समझ में आया? ये किसके लिए है? अपोजिट पोलैरिटी के लिए। किसके लिए है? लोग बच्चे फॉर्मूला याद करते रहते हैं, सेम पोलैरिटी में ये लगाओ, अपोजिट में वो लगाओ, कोई ज़रूरत नहीं। मैंने आपको बता दिया है
ठीक, ये किसके लिए लिखा है? अपोजिट के लिए। पहले वाला किसके लिए लिखा था? सेम। समझ में आएगा? तो दो अलग अलग हेडिंग में लिखेंगे फॉर्मूला। अरे समझ में आया? ठीक, समझ में आया? कोई दिक्कत? हाँ सर। किसी तरह की कोई? हाँ सर। क्लियर है? चलो, यहाँ तक हमारा बोर्ड लेवल पे नीट पे सारा ज्ञान खत्म हो जाता है, इवन मेन साइंस भी कवर होता है। ठीक, समझ में आया बात? अब थोड़ा सा अच्छे सवाल लगाते हैं बेस्ड ऑन कैपेसिटर्स। अब सुनो ध्यान से, कैपेसिटर को कैपेसिटर से जोड़ा, समझ में आ गया? कैपेसिटर को बैटरी से जोड़ा था, कर चुके हैं। अरे आगे ना, अब हम देखेंगे कि भाई साहब मल्टीपल कैपेसिटर और बैटरी क्या पता सर्किट में लगी हो, एक से ज़्यादा कैपेसिटर लगे हों, एक से ज़्यादा बैटरी लगी हो, तो फाइनल कंडीशन में कितने चार्जेस अपीयर होते हैं, क्या पोटेंशियल होगा, ये सब निकालना सीखेंगे। समझ में आएगा? ठीक, यहाँ से अच्छे सवाल थोड़े से शुरू करेंगे। अरे क्या ये समझ में आया? अरे ये समझ में आया? ठीक, अब सुने ना, अब आगे जो सवाल है कैपेसिटर के, उनको करने के लिए आपको दो लॉ पढ़ने ज़रूरी हैं जो करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ाए जाते हैं। तो अगले चैप्टर में लॉ पढ़ाऊंगा मैं दोबारा से, लेकिन यहाँ पर मैं उन लॉज को क्या कर रहा हूँ, बेसिक इंट्रोड्यूस कर दे रहा हूँ, जिससे आप सवाल लगाना सीख जाएं। वो है किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ एंड किरचॉफ्स सेकंड लॉ। समझ में ये बात? ठीक, हम इन दो लॉज के बारे में बात करने वाले हैं, किरचॉफ फर्स्ट लॉ और किरचॉफ सेकंड लॉ। ठीक, समझ में आई बात? हेडिंग डालते हैं किरचॉफ लॉ। ठीक है, समझ में आया? ब्रैकेट में लिख लें, डिटेल में अगले चैप्टर में पढ़ना है, इससे कंफ्यूजन ना हो। किरचॉफ, KRICHOFF, ठीक है? किरचॉफ्स लॉ। ठीक, सुनो ध्यान से, सुन लो इधर, सुनो। ठीक, अगर तुम बहुत ध्यान से देखो अपने सवालों को, बात नहीं करो, इधर देखना है। मान लो चार्ज बह रहा है, मान लो चार्ज, तो अगर तुम ध्यान से देखो तो जो पॉइंट है, ये एक तरह का जंक्शन है, जहाँ पर मैंने दो तारों को क्या करके रखा है, छोड़ा है। जहाँ पर दोनों तारों को क्या रखा है, अरे हाँ गिरा। तो तुम बहुत ध्यान से देखो तो तुम एक चीज़ पाओगे कि सोचो अगर इधर की तरफ क्यू चार्ज गया है तो इधर कितना है, क्यू। अरे हाँ गिरा, अरे हाँ गिरा। ठीक, समझ में एक बात? तो सोचो जितना चार्ज जंक्शन की तरफ आ रहा है उतना ही चार्ज जंक्शन से कहाँ जा रहा है, कहीं चार्ज कहाँ जा रहा है जंक्शन से। अरे ये बात समझ में आई? या फिर इसको और जैसे मान लो सोचो एक पानी का पाइप हो, समझ में, और इस पाइप में से मैं पतले पतले दो पाइप निकाल, समझ में आएगा? पतले पतले क्या कर दूँ, दो पाइप निकाल। तो इमेजिन करो यहाँ पे मान लिया 5 लीटर आ रहा है, इसमें मान लिया पानी x लीटर गया और इसमें कितना गया 5, तो क्या x प्लस y बराबर कितना 5। अरे हाँ के ना, अरे हाँ के ना। ऐसे सोचो यहाँ पे मैं अगर 3 पाइप जोड़ता तो x प्लस y प्लस z कितना हो जाता 5। क्लियर है ना? यानी क्या कह सकता हूँ, अगर सोचो मैं मान लिया अगर यहाँ पे एक तार और निकाल देता तो सोचो और यहाँ Q चार्ज आ रहा है तो इधर गया Q1, इधर कितना गया Q2। अरे यही होता ना, तो मैं तुमसे बोल सकता हूँ क्या Q = Q1 + Q2। अरे बोल सकता हूँ, नहीं बोल सकता हूँ? अरे जितना चार्ज यहाँ जाएगा उसी का एक हिस्सा यहाँ चला गया, उसी का एक हिस्सा यहाँ चला गया। अरे ये बात समझ में आएगी? अरे बात समझ में आ रही है ना कि भाई वायर्स का जो भी जंक्शन होता है वहाँ पे चार्ज जाके क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। वहाँ पे चार्ज जाके क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। लेकिन जितना चार्ज जंक्शन की तरफ जाएगा
उतना ही चार्ज जंक्शन से कहाँ जाएगा? समझ में आई बात? अरे समझ में ही नहीं है। अरे आ रहा है नहीं, अरे छोड़ दो। जैसे मान लो क्या हो से अपना रोहित है, सुबह सुबह गया मॉर्निंग वॉक पे, ठीक, इसने देखा कि दुकान पे सेब बिक रहा था लेकिन दुकानदार नहीं था, थोड़ी देर के लिए गया था, तो इसने क्या करा, दुकान से 100 सेब चुरा लिए। समझ में आई बात? 100 सेब क्या किए? चुरा लिए। एक समझ में आया? और अपने 3 दोस्तों में वो सेब क्या कर दिए? बांट दिए। यह समझ में आई? इसके पास टोटल सेब कितने थे? 100। तो जब वो 3 दोस्तों में सेब बांटेगा तो जो तीनों दोस्तों में बटे हुए सेबों का सम है वो किसके बराबर होगा? 100। किसके बराबर होगा? अरे ये बात समझ में आई? कंजर्वेशन ऑफ सेब। अबे यार समझ में आ रहा नहीं आ रहा है ये? तो सुनो ध्यान से। तो किरचॉफ ने बोला कि भाई साहब जितना चार्ज जंक्शन की तरफ जाता है उतना ही चार्ज जंक्शन से कहाँ जाता है? दूर। इसको हम बोलते हैं किरचॉफ फर्स्ट लॉ। इसको क्या बोलते हैं? किरचॉफ फर्स्ट लॉ। ठीक है, सोचो ध्यान से। अगर हम इसको टाइम से डिवाइड कर दूं तो चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम इज कॉल्ड करंट। चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम इज कॉल्ड करंट। तो बेसिकली ये लॉ था ये करंट के लिए। किसके लिए था? करंट के। समझ में आया कि जितनी करंट जंक्शन की तरफ जा रही है उतनी ही करंट जंक्शन से कहाँ जाएगी? दूर। अरे बात समझ में आई? ये आ किस ले रहा है? ड्यू टू कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ड्यू टू कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। समझ में आया? तो अगर मैं तुमसे बोल दूं कि Q1 माइनस Q माइनस Q2 माइनस Q1 इज इक्वल टू 0, तो कोई दिक्कत? अरे तो कोई दिक्कत? अरे समझ में आया? अरे आया नहीं आया? क्लियर है ना? तो हम कहते क्या है, सुनना स्टेटमेंट क्या है, टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज जो कि किसी जंक्शन से पास होगा वो कितना होगा? 0। कितना होगा? समझ में आई बात? एक अब कुछ क्वांटिटीज का सम 0 है, इसका मतलब ये है कुछ पॉजिटिव है और कुछ नेगेटिव। अरे समझ में आई बात? एक कुछ क्वांटिटीज का सम अगर 0 है तो इसका मतलब ये है कि कुछ पॉजिटिव है और कुछ नेगेटिव। क्लियर है? इसका मतलब कि कुछ पॉजिटिव है और कुछ नेगेटिव। ठीक है, कोई दिक्कत किसी भी प्रकार की? समझ में? कुछ पॉजिटिव है और कुछ क्या है? नेगेटिव। लेकिन उन सब का सम कितना है? उन सब का सम कितना है? अरे ये बात समझ में आई? अरे ये बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत किसी भी प्रकार की कोई? इसको कहते हैं किरचॉफ फर्स्ट। इसको क्या कहते हैं कि भाई टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज किसी भी जंक्शन पे क्या मानूंगा? 0 मानूंगा। कोई दिक्कत किसी भी तरह की कोई? समझ में आई है? ठीक, तो बस ऐसे लिख लें किरचॉफ फर्स्ट लॉ। ठीक, पहला पॉइंट लिख लें, टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज ब्रैकेट में लिखें करंट इन यूनिट टाइम। ठीक है, टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज ऐसे लिख लें, टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग इन यूनिट टाइम। टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग इन यूनिट टाइम थ्रू अ जंक्शन। जंक्शन मतलब अरे जहां 2 या 2 से ज्यादा तार आके जुड़ गए। ठीक है, टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज थ्रू अ जंक्शन इज ऑलवेज 0। इज ऑलवेज 0। टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ जंक्शन इज ऑलवेज 0। जब अगले चैप्टर में ये बात बोलूंगा तो मैं चार्ज की जगह करंट टर्म इस्तेमाल करूँगा। क्या इस्तेमाल करूँगा? एक्चुअली ना किरचॉफ फर्स्ट लॉ का नाम ही है किरचॉफ करंट लॉ। क्या कहलाता है? किरचॉफ करंट लॉ। ठीक है, क्योंकि हमें पढ़ना अगले चैप्टर में है, लेकिन सवालों में ज़रूरत है इस चैप्टर में, तो मैं आपको वही बात बता रहा हूँ जो ज़रूरत की। अरे ये बात समझ में आई? अब किरचॉफ सेकंड लॉ सुनते हैं। इसको कहते हैं किरचॉफ लूप लॉ। इसे हम कहते हैं किरचॉफ्स लूप लॉ। क्या कहते हैं? किरचॉफ्स लूप लॉ। ठीक, किरचॉफ्स लूप लॉ क्या है? सुने ध्यान। एक बात बताओ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा फोर्स है? यहाँ पे जो भी चार्जेस भाग दौड़ रहे हैं, जो भी चार्जेस क्या कर रहे हैं? भाग दौड़ रहे हैं। ठीक है, क्या वो सब कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से भाग रहे हैं? अरे हाँ कि ना?
तो क्लोज पाथ पे टोटल वर्क डन क्या होना चाहिए? अरे क्लोज पाथ पे टोटल वर्क डन क्या होना चाहिए? 0। एक बेसिक एनालॉजी समझने की कोशिश करो। चलो इधर देखो, मान लो ये क्लोज, मान लो क्या है? क्लोज है, ठीक? ए बी सी डी, ये क्या है? क्लोज, ठीक? समझ में आया? इस लूप में मैं इस तरीके से किसी चार्ज को मूव कराऊं अंडर एक्शन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है? समझ में आया? जो कि हो सकता है कि बैटरी पैदा कर रही हो सकता है कोई कैपेसिटर पैदा कर रहा हो। अरे हाँ कि ना? ठीक। तो अगर मैं तुमसे बोल दूं ए से चलना शुरू करो तो मैं क्या बोलूँगा? वर्क डन फ्रॉम ए टू बी प्लस वर्क डन फ्रॉम बी टू सी प्लस वर्क डन फ्रॉम सी टू डी प्लस वर्क डन फ्रॉम डी टू, इतना। अरे हाँ कि ना? अरे हाँ कि ना? चलो क्लियर है? अच्छा सोचो, अगर मैं यूनिट चार्ज के लिए बात करूं तो क्या क्यू से डिवाइड करना होगा? अरे हाँ कि ना? और जब आप यूनिट चार्ज के लिए बात करते हैं तो क्या कहलाता है? अरे पोटेंशियल कहलाता है। क्या कहलाता है? पोटेंशियल कहलाता है। हाँ कि ना? अरे ए से लेकर के बी तक किसी चार्ज को वर्क ले जाने में जो वर्क करेंगे, जो क्या करेंगे? वर्क। ए से लेकर के बी तक यूनिट चार्ज को ले जाने में जो काम करेंगे वो क्या कहलाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। हाँ कि ना? अरे हाँ कि ना? क्लियर है ना? ए से लेकर बी तक चार्ज को ले जाने में जो भी हमारा किया गया काम है, जो भी हमारा क्या है किया गया काम है, ठीक? समझ में आएगा? ठीक, वही क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए टू बी। हाँ कि ना? डेफिनेशन ही यही है कि चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने में कितने चार्ज को, 1 कूलम के चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में जो भी किया गया काम है वो क्या कहलाता है? पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर मैं तुमसे बोल दूँ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए बी प्लस पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी सी प्लस पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन सी डी प्लस पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन डी, सम कितना होना चाहिए? 0। अरे सम कितना होना चाहिए? 0। ये बात समझ में आई? अरे आई नहीं आई? कोई दिक्कत किसी प्रकार की? कोई सोचो, 4 पोटेंशियल डिफरेंस का सम 0 है तो मतलब इसमें से कोई पॉजिटिव होगा और कोई नेगेटिव। समझ में आई बात? समझ में आई? अरे आया नहीं आया? ठीक, क्लियर है ना? कोई पॉजिटिव होगा और कोई, सुनो ध्यान से, कैसे डिसाइड करते हैं पॉजिटिव? बैटरी का जो हायर टर्मिनल है हमेशा हायर पे और लोअर है वो हमेशा नेगेटिव। अरे ये बात समझ में? जब भी कभी तुम इमेजिन करो मैं यहाँ पर क्या करूँ, एक बैटरी लगा, क्या लगा दूँ? एक बैटरी इस तरीके से, ठीक? समझ में आया? मान लो तुम B से A जा रहे हो तो पॉजिटिव से कहाँ जा रहे हो? पॉजिटिव से कहाँ जा रहे हो? नेगेटिव। तो जो भी पोटेंशियल है बैटरी का, जब भी कभी तुम हाई से लो जाओगे, जब भी कभी तुम कहाँ जाओगे? हाई से लो, तो उसको हमेशा माइनस साइन से लिखोगे। किस साइन से लिखोगे? माइनस। ठीक, ये बात समझ में आई? ऐसा हो सकता है कि यहाँ एक कैपेसिटर लगा हो। क्या लगा हो? कैपेसिटर। मान लो कैपेसिटर का, सुन लो ध्यान से, ये वाला हिस्सा नेगेटिव हो और ये वाला हिस्सा पॉजिटिव हो। जा कहाँ से कहाँ रहे हो? नेगेटिव से पॉजिटिव। तो जब भी कभी तुम नेगेटिव से पॉजिटिव यानी लो से कहाँ जाओगे? तो वो पोटेंशियल हमेशा क्या लिखा जाएगा? पॉजिटिव। यानी इस केस में पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए टू बी क्या लिखा जाएगा? अरे ये बात समझ में आई? अरे ये बात समझ में आई? जब भी कभी तुम कहाँ से कहाँ जाओ जल्दी बता दो? हाई से लो, पॉजिटिव से नेगेटिव मत याद। जब भी कभी तुम हाई से लो जाओगे तो वो वाला पोटेंशियल डिफरेंस किस साइन से लिखा जाएगा? नेगेटिव साइन से। और लो से हाई जाओगे तो किस साइन से लिखा जाएगा? पॉजिटिव साइन। किस साइन से लिखा जाएगा? साइन। समझ में बात? ठीक, हम कैपेसिटर पढ़ रहे हैं तो हमें कैपेसिटर लगा हुआ मिल सकता है।
जब रेजिस्टेंस पढ़ेंगे तो क्या लगा हुआ मिल सकता है, रेजिस्टेंस लगा हुआ, मतलब करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या लगेगा, रेजिस्टेंस। और जब बढ़िया सवाल रहेंगे आरसी सर्किट तो वहाँ रेजिस्टेंस भी लगा हुआ मिलेगा और कैपेसिटर भी लगा हुआ मिलेगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? अरे आ रही है नहीं आ रही है? बढ़िया सवालों में रेजिस्टेंस भी लगा हुआ मिलता है और कैपेसिटर भी लगा हुआ मिलता है। समझ में बात? इसको हम कहते हैं किरचॉफ लूप लॉ। क्या कहते हैं? किरचॉफ लूप लॉ क्या कहता है, सुन ले ध्यान से। किसी भी तरह के सर्किट में, किसी भी तरह के सर्किट में सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल डिफरेंसेस इज जीरो। सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल डिफरेंसेस इज जीरो। समझ में आई बात? अरे आया नहीं आया? ठीक, समझ में आया? सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल डिफरेंसेस जीरो। समझ में आई बात? ठीक, जब आप एक लूप में चलते हैं तो पूरे लूप में जो भी पोटेंशियल डिफरेंस आपको मिलेगा अलग अलग जगहों पर, उन सबका सम क्या होगा, जीरो। उन सबका सम क्या होगा, जीरो। समझ में आएगा? अरे आई नहीं आई? ठीक, और जब आप सम जीरो करते हैं तो कुछ पोटेंशियल पॉजिटिव होता है और कुछ पोटेंशियल नेगेटिव होता है। ठीक, समझ में? पॉजिटिव नेगेटिव साइन कैसे डिसाइड करेंगे जल्दी बता दो। जब भी कभी आप हाई से लो जाएंगे तो नेगेटिव साइन, लो से हाई जाएंगे तो, यानी अगर आपको लग रहा है कि पोटेंशियल हाई से लो जा रहे हो मतलब घट रहा है कि बढ़ रहा है, घट रहा है, तो जब भी पोटेंशियल घटेगा तो पोटेंशियल किस साइन से लिखा जाएगा, नेगेटिव साइन से। जब भी पोटेंशियल बढ़ेगा तो कैसे डिसाइड होगा, समझ में? अरे आया नहीं आया? कोई दिक्कत? अब पॉजिटिव नेगेटिव मतलब हाई लो कैसे डिसाइड होता है, सुन लो। बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल हमेशा हाईयर, नेगेटिव टर्मिनल हमेशा लोअर। कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट हमेशा हाईयर और नेगेटिव प्लेट हमेशा लोअर। ठीक, अच्छा, जब रेजिस्टेंस लगाते हो तो वहाँ तो कोई पॉजिटिव नेगेटिव होता नहीं। अरे वहाँ तो कोई पॉजिटिव नेगेटिव होता नहीं, लेकिन रेजिस्टेंस में एक चीज़ है, एक जगह से करंट। हाँ, तो रेजिस्टेंस में कहाँ पॉजिटिव नेगेटिव होता है? रेजिस्टेंस तो कैपेसिटर खरीदो, उससे जो तार निकलेंगे एक लाल होगा और एक काला। लाल वाला हमेशा पॉजिटिव से जोड़ा जाता है, काला वाला हमेशा नेगेटिव से। कहीं पर अर्थिंग है तो नोटिस करना, अर्थिंग का तार हमेशा हरे रंग का होता है। अर्थिंग वायर हमेशा किस कलर का होता है, ग्रीन। जो लाइव वायर होता है हमेशा रेड कलर होगा। जैसे ये जो वायर है रेड कलर, ठीक है, समझ में आई बात? समझ में? ये लाइव से जोड़ना चाहिए हमेशा, ठीक है, समझ में? ठीक है, मूर्खों ने गुलाबी लगा दिया। लाइव वायर हमेशा क्या होता है, रेड कलर। अब जैसे तुम कोई प्रेस खोलो, ठीक है, समझ में? तो प्रेस में रिहॉर्सेट टाइप की चीज़ें लगी होती हैं, तो उसमें जो लाइव वायर होगा हमेशा किस कलर का होगा, रेड कलर। किस कलर का होगा? ये स्टैंडर्ड नोटेशन है। अब समझ में आई बात? मैं अब टोपी लगाने से मना किया था मैंने। अभी जब सर पे बाल हैं तो क्यों टोपी लगा के आ रहा है? बाल है ना, बल्कि एक बात बता, इन बालों पे शर्म तो आती नहीं है तुझे? ये शर्मिंदगी तो कोई बात है नहीं ना, तो क्यों छुपाना है भाई? ठीक, भूख भी नहीं है यहाँ। कल को क्लास में 4-5 बच्चे छाता लेके चले आए, बता दें कि मैं हांगकांग से आया हूँ। अम्ब्रेला, हांगकांग में सुना होगा, अपने अम्ब्रेला मूवमेंट चल रहा था कुछ टाइम पहले आज़ादी के नाम पे, तो बता दो कि नहीं सर, हम तो हांगकांग से आए और अम्ब्रेला मूवमेंट चल रहा है, क्लास में छाता लेके पढ़ रहे हैं। समझ में? अरे सन्नाटे में जब देख लो, अरे बात समझ में आती है? अरे आ रहा है नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत? किसी भी तरह की कोई? क्लियर हो गया? कल जो है इसी पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। आज के लिए बस यहाँ तक, इसको पॉज करेंगे।